ओम शांति। आज हम हमारे यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती जी के जीवन के बारे में जानेंगे कि कैसे एक साधारण कन्या ने अपने पुरुषार्थ द्वारा इतना ऊंच पद प्राप्त किया और जगदम्बा सरस्वती बन गई। तो जानेंगे हम कि मम्मा के जीवन में ऐसी कौन सी विशेषताएं व गुण थे जिसको धारण करके मम्मा बन गई और संपूर्णता को प्राप्त किया। तो ये मास जून मास अव्यक्त मास है। इस मास में मम्मा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। तो हम मम्मा के जीवन की इस पुस्तक में पढ़ेंगे कि मम्मा में ऐसी कौन से गुण और विशेषताएं थे जिसको हम भी धारण करके मम्मा समान बन जाएंगे। तो सुनते हैं मम्मा की शिक्षाओं को, मम्मा के जीवन कहानी को। तो इस पुस्तक को शुरू करने से पहले दादी प्रकाश मणि जी के आशीर्वचन क्या हैं वो हम सुनेंगे। दादी जी लिखते हैं कि सारा संसार जिसे कामधेनु आदि शक्ति सरस्वती और अन्य अनगिनत नामों से पुकारता है और एक झलक पाने के लिए वर्षों तप जप भक्ति और आराधना करता है, कितनी आश्चर्यचकित और आनंदित करने वाली बात है कि वही सरस्वती माँ साक्षात रूप में इस धरती पर चली तथा अपने कमल हस्तों से हजारों वस्तुओं को थपथपाया, दृष्टि द्वारा स्नेह और योग के प्रकंपन दिए, ज्ञान युक्त मधुर बोल से उनके आत्मन को सींचा, शिशुवत पाला पोषा और सर्व शक्तियों का चुगा देकर आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र पर सफल होना सिखाया। उन हंसवाहिनी विद्यादायिनी के सत्य किंतु विचित्र जीवन वृत्तांत इस पुस्तक में समाहित हैं। ये अनुभव मोती उन ब्रह्मावस्थों के हैं जो साकार में उनकी गोद के सुतासुत बने, सृष्टि रंगमंच के सर्वोच्च पाठधारी परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा के बाद जगदम्बा सरस्वती का पाठ अपने तरीके से सर्व महान है। वैदिक रचनाओं में सरस्वती को शिव सहोदरा कहा गया है। विद्या, ज्ञान, तप, सत्य, सेवा, त्याग आदि गुण उनके जीवन के हर चरित्र से झरझर करके ही संसार में प्रज्वलित हुए हैं। वे ही आदि मानवी और आदि देवी है। भक्ति मार्ग में उन्हें पुस्तक धारणी दिखाया गया है क्योंकि वह ही तो भाग्य की लकीर खींचने वाली भाग्य विधात्री तथा सर्व आध्यात्मिक शक्तियों की अधिष्ठात्री थी। अनेक लोग विकारों से तपते हुए, भोगों में जलते हुए, बदलना चाहते हुए भी बदलने में स्वयं को असमर्थ समझते हुए जब उनकी दृष्टि के दायरे में आ जाते थे तो चमत्कारिक रीति से परिवर्तित हो जाते थे और उनका आत्मन बोल उठता था। पवित्रता की ऐसी शीतलता, निर्विकार जीवन का ऐसा आनंद, शुद्ध विचारों की ऐसी स्थिति, ओहो हम तो धन्य हो गए। ओ माँ, हमें शरण में ले लो।
हमारा सारा जीवन धन्य धन्य कर दो। वे ज्ञान, योग, धारणा, पवित्रता की साक्षात देवी थी। विपरीत परिस्थितियों में सदा अभय और पर्वत सम अडोल थी। उनकी अभय अवस्था के यादगार के रूप में ही उन्हें सिंहवाहिनी दिखाया गया है। यज्ञ दुर्ग की रक्षा करने वाली वह ही माँ दुर्गा थी। वह स्मृतिधर थी। प्यारे बाबा के एक महावाक्य के अनेक राज खोल देने वाली राजयुकत थी। चातक पक्षी समान ज्ञान सागर की एक एक ज्ञान बूंद की अनुरागी थी। ईश्वरीय ज्ञान कक्षा में बच्चों के मुखमंडल देखने के अलावा वह संसार के हर दृश्य से उपराम थी। वह चलती फिरती दिव्य परी थी, जिनका तन प्रकाश की रश्मियाँ प्रवाहित करता था और मन सदा अर्श निवासी प्यारे शिव बाबा की ही मधुर स्मृति में समाया रहता था। जादू की छड़ी की तरह उनकी करुणा दृष्टि जिस पर पड़ जाती, वह जन्म जन्म की तपन, थकान और अज्ञान से मुक्ति पा जाता था। प्रेम और ममता की मूर्त होते भी वह सदा न्यारी थी। जब वे चलती थी तो लगता था कि प्रकृति का कण कण उनकी चरना रज लेने को आतुर है। रत्नागर के सर्वगुण रत्नों से सजी हुई वह प्रथम नारी रत्न थी। त्रिलोक्य प्रभु का वंदे मातरम का नारा उन्हीं के प्रति अभिनंदन था। वह ही आदि योगिनी, आदि तपस्विनी थी। अविनाशी खंड भारत की शान थी। प्रभु की पहचान थी। दिव्य गुणों की खान थी। विश्व के लिए प्यार, दुलार, ममता और रक्षा की छाव थी। भवसागर पार कराने वाली दिव्य नाव थी। हर ज्ञान सुत और ज्ञान सुता के लिए मंजिल और ठाव थी। जिसने उनको देखा सब कुछ देखा। उनको मातृ रूप में पाया तो मानो सब कुछ पाया। वन वन की काठी में चंदन सम खुशबू भरने वाली, योग अग्नि में तपाकर संस्कारों को उज्जवल करने वाली, ज्ञान लोरी सुनाकर दिव्य पोषण करने वाली, वे प्रथम शीतला माँ, ज्वाला माँ, अन्नपूर्णा माँ और संतोषी माँ थी। उनके योग प्रकाश में देह अभिमान की काली माँ मिट जाती थी। उन्हें देखते ही आध्यात्मिक चेतना जाग उठती थी। कितनी महिमा करें, कितना वर्णन करें। जैसे परमात्मा की महिमा में कहा गया है, 7 समंदर की मसी करो, इसी प्रकार परमात्मा की प्रथम रचना माँ सरस्वती की महिमा गाने में भक्ति मार्ग के कवियों की लेखनी असशक्त और ज्ञान मार्ग में सन्मुख मिलन का सौभाग्य पाने वाले बच्चों की वाक शक्ति असमर्थ ही रही है। ऐसी माँ के दिव्य चरित्रों से जुड़े निजी अनुभव पुष्पों को लेखनी बंद कर हम सबको उनकी खुशबू लेने, रंगत देखने, उनसे परम आनंदित होने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त कराया है, वह सभी भाई बहनें धन्यवाद के पात्र हैं। आशा है माँ सरस्वती की साकार झलक देने में अनुभव सागर के यह मोती सक्षम होंगे। नम्र
अनुरोध के साथ हमारा दृढ़ विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक को पढ़कर बहनें तथा भाई मां समान आत्मनिष्ठ और एकनिष्ठ बनने की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ाएंगे और पुस्तक की रचना का प्रयास पूर्णतः सार्थक होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी प्रकाशमणि दादी जी। तो ये प्रकाशमणि दादी जी के आशीर्वचन थे और मम्मा के गुणों की कैसे दादी जी ने महिमा गाई है। तो हम भी मम्मा समान शीतला माँ, ज्वाला माँ, अन्नपूर्णा माँ, संतोषी माँ बनेंगे और मम्मा के जीवन की विशेषताओं को, शिक्षाओं को अपने जीवन में लाएंगे और मम्मा समान अचल, अडोल, अभय सेहवाहिनी बनेंगे और प्रकाश की रश्मियाँ प्रवाहित करेंगे और मम्मा समान दिव्य गुणों की खान बनेंगे। तो ऐसा हम इस अव्यक्त मास में लक्ष्य रखकर मम्मा का हाथ अपने सिर ऊपर अनुभव कर कर आगे बढ़ते जाएंगे और मम्मा समान बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।